इस लेसन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना करैक्टर खुद से स्केच करना चाहते हैं तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है। साथ में एक और क्वेश्चन भी आंसर कर दूं कि भाई क्या 3D के लिए 2D ज़रूरी है। तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी 3D में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। हमें बस सिर्फ करैक्टर का फ्रंट और करैक्टर का एक साइड चाहिए होता है जो हमने माया में बाद में ट्रेस करना होता है। वो बेशक आप नेट से कोई इमेज यहाँ फेंक के उसके ऊपर ट्रेस कर लें तो कोई मसला नहीं है। बाकी जिन लोगों की ड्राइंग स्केचिंग अच्छी है तो उनको मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ। आप ये अपने किसी फ्रेंड से भी करवा सकते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी है। आप फाइवर पे किसी को आउटसोर्स कर दें भाई कि मुझे करैक्टर का डिज़ाइन चाहिए, उसका फ्रंट और साइड। इसको करैक्टर मॉडल शीट कहते हैं, करैक्टर टर्न टेबल भी कहते हैं, करैक्टर शीट भी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स हैं। अच्छा, तो मैं बहुत रफली यहाँ पे बस एक करैक्टर स्केच कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। वैसे तो आप लोगों को मैं करैक्टर बना के दूंगा, वो डिज़ाइन प्रोवाइडेड होगा और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है। वो इसलिए ताकि हम भाई स्टेप बाय स्टेप जो है एक प्रोसीजर फॉलो कर सकें। वंस हम रिगिंग तक पहुंच जाएं उसके बाद आप बेशक अपना करैक्टर बना लें, उसको 3D मॉडल बना लें और फिर वहाँ से आप अपने करैक्टर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मॉडलिंग जो पहली आप करेंगे उसमें मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जो करैक्टर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही आप यूज़ करें। ठीक है। तो हम यहाँ पे रफ सा एक करैक्टर बना लेते हैं। इसकी आईब्रोज हैं, इसकी नाक आ गई, इसका फेस आ गया। अच्छा, इस करैक्टर बनाने का मकसद ये होता है कि भाई हमें ना अपने करैक्टर की प्रोपोर्शंस का आइडिया हो जाए। हमें पता हो भाई इसकी आर्म्स कितने लंबे होंगे, इसका टॉर्सो कितना लंबा है, इसके फेस का क्या साइज़ है। ठीक है। ये कोई फुल एंड फाइनल ड्राइंग होना लाजमी नहीं है। मैं तो अक्सर इसमें भाई हाथ भी नहीं बनाता करैक्टर के, क्योंकि हाथ जो है वो माया में बनाने का एक तरीका है, हमने वही फॉलो करके बस मॉडल के साथ अटैच कर देना होता है। मेरी सिर्फ इसमें मकसद ये होता है कि मुझे करैक्टर का जो है ना प्रोपोर्शंस का आइडिया हो जाए, उसके डिज़ाइन में यहाँ पे फाइनल कर लूँ। क्योंकि माया के अंदर जब आप 3D में जब स्टार्ट करेंगे तो देखें आप इस तरह प्रोपोर्शंस वगैरह नहीं सेट कर सकते, वो फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप 2D में ईजीली जो है अपने करैक्टर के प्रोपोर्शंस फाइनल कर लें और उसके बाद आप 3D में इसको ट्रेस कर लें। सिंपल। यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा, ये करैक्टर का फ्रंट बन चुका है और अब जो ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो है करैक्टर का साइड कैसे बनाना है। अच्छा, मैं लेयर सेपरेट करना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, इसी को कॉपी करके हम यहाँ मूव कर लेते हैं। अच्छा, तो अब एक सेपरेट लेयर में ना आप लोगों ने ये एक रेड या कोई प्रोमिनेंट कलर लेके ना आप लैंडमार्क्स बना लें। अच्छा, लैंडमार्क्स हम बनाते हैं इसके फीचर एरियाज़ पे, जिस तरह आई की हाइट कितनी है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, इसके आईब्रोज़ की साइड पे हैं, इसकी हेयर लाइन के साइड पे है, इसका सर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इसके फेस की क्या हाइट है, इसके माउथ की प्लेसमेंट क्या है, नहीं भाई नहीं, अच्छा इसके नोज़ की हाइट क्या है, इसका टॉर्सो। तो ये फीचर एरियाज़ जो हैं आपने मार्क कर लेने हैं। अब एक सेपरेट लेयर नई बना के आप लोग यहाँ पे इन्हीं लाइंस के अंदर जो है यही फीचर्स आपने कैप्चर करने हैं। जिस तरह यहाँ पे इसकी आइज़ हैं, मुझे पता है, यहाँ पे इसकी आईब्रोज़ हैं, मुझे पता है कि इस करैक्टर की जो नाक है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है। यहाँ पे इसका माउथ है। तो ये मकसद है इन लैंडमार्क लाइंस का। अगर आप पेपर पेंसिल पे कर रहे हैं तो फिर आप स्केल पकड़ के उसके थ्रू लाइंस बना लें। इसके ईयर्स नहीं हमने बनाए तो वो बना लेते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं बहुत रफली जो है मैं करैक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ये लैंडमार्क्स के बगैर ड्राइंग करेंगे ना तो कभी भी आपके इसके फीचर्स जो है उनकी हाइट मैच नहीं करेगी और आप 3D में ना बहुत परेशान होंगे भाई, क्योंकि ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आप लैंडमार्क्स लाजमी बनाएं और इसको अच्छे से मैचअप करें। अच्छा, अक्सर साइड जो होते हैं ना प्रोफाइल करैक्टर्स की, उसमें आपको बाजू नहीं बनाते, क्योंकि बाजू जब आते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो इसलिए वो आप स्किप भी कर दें, बनाना चाहते हैं बना लें, तो कोई मसला नहीं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये स्केच ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। ठीक है। तो आपने सिर्फ ट्रेस करना होता है। अच्छा, ये है वो फाइनल करैक्टर जो हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। ये मैंने बहुत मुश्किल से स्केच किया था, ये मैंने एक 3D मॉडल बना के उसी को ट्रेस किया है। तो आप देख सकते हैं इसके लैंडमार्क्स हमने मैच कर लिए हैं और ये करैक्टर अब रेडी है। तो सिंपली आप इस करैक्टर को एक्सपोर्ट कर लें। अगर आपने पेपर पेंसिल पे स्केच किया
तो आप उसको तस्वीर लेके बेशक माया में इंपोर्ट कर लें, कोई मसला नहीं। हमें करेक्टर का फ्रंट और उसका साइड चाहिए होता है। बाज़ औक़ात आपको टॉप भी मिल जाता है, वो एक आइडियल सिनेरियो है, लेकिन ना मिले तो कोई बात नहीं। टॉप ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम गाड़ी बना रहे हैं या कोई पार्ट बना रहे हैं इंजीनियरिंग का, तो फिर ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन करेक्टर के लिए फ्रंट और साइड सफिशेंट है। तो चलें इसको एक्सपोर्ट करें और अब मिलते हैं माया में।